हिस्ट्री के कुछ चीज़ें जो हैं यदि हम देखें तो जैसे एंग्लो फ्रेंच वार के बारे में हम देख लेते हैं। तो ये लगभग 1740 से जो है 1763 तक जो है ये वॉर चला था। 1740 से 1748 तक पहला फ्रेंच वॉर हम देखते हैं, जिसमें जो है हम देखते हैं कि ये एक्जिला चैपल की जो है ट्रीटी होती है, साइन होती है, और बैटल ऑफ थॉमस जो है इसमें होती है, जिसमें फ्रेंच और अवरुद्दीन के बीच में जो है बैटल होती है। सेकेंड वाली जो है 1749 से 1754 तक होती है, और ये जो है अवरुद्दीन को जो है ये किल करते हैं, तो इससे ये वॉर शुरू हो जाती है। बैटल ऑफ अम्बर जो है ये 1749 में इसी जो है सेकंड बैटल में होती है, और थर्ड वाले में 1758 से 1763 तक ये चलती है। और ऑस्ट्रिया जो है ये रिकवर करना था सिलेसिया को, तो ये जो रिकवर करने चाहते थे, इससे जो है ये वॉर शुरू हुआ था। और 7 ईयर वॉर इसी में जो है हम देखते हैं कि 1758 से 1763 तक चलती है, जिसमें जो 7 ईयर वॉर का टाइम पीरियड है वो 1756 से 1763 तक जो है चलती है, जिसमें वॉन्डी वॉस जो है होता है 1760 में, जो वॉन्डी वॉस होता है ना, वो हो जाता है। तो इसमें 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस भी हो जाती है। तो एंग्लो फ्रेंच वॉर में सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्जिला चैपल ये ट्रीटी हो जाती है, जो ट्रीटी साइन होती है, और इसी में बैटल ऑफ थॉम्स जो है होती है ये 1748 में। सेकेंड वाले में जो है बैटल ऑफ अम्बर 1749 में, और थर्ड वाले में जो है हो जाता है अपना ये बैटल ऑफ वांडीवास। तो ये जो बैटल्स हैं वो होते हैं यहाँ पे। और सिख वॉर जो है देखेंगे तो 2 सिख वॉर जो है लड़े गए हैं। तो ये सिख वॉर में हम देखते हैं कि जैसे कि पहले सिख वॉर में लाहौर की ट्रीटी हुई थी और बहरवाल की हुई थी, और दूसरे वाले में रामनगर की ट्रीटी हुई थी, चिल्हन की हुई थी, और गुजरात की ट्रीटी हुई थी। तो ये 3 ट्रीटीज़ हुई थी। तो इसमें याद करने का एक तरीका भी हो सकता है कि पहले सिख वॉर में लाहौर गए भैरव जी, और दूसरे में जो है राम जी चाचा चिलम ने गुजरात गए। तो ये इसमें यदि हम देखें तो सिख वॉर जो है लाहौर जो हो रहा है, लाहौर 1846 में हो जाता है। फिर आगे इस ट्रीटी को मानते नहीं हैं सब, तो बहरवाल वाली ट्रीटी हो जाती है। और दूसरे में जो है दूसरे सिख वॉर में हम देखते हैं कि ये रामनगर वाली हो जाती है ट्रीटी इनकी, और जो है चिल्हम जो है बैटल ऑफ चिल्हम हो जाता है, और बैटल ऑफ रामनगर हो जाता है, बैटल ऑफ गुजरात हो जाता है। सो 1849 तक जो है सब इसको कंक्लूड करते हैं। कोल अपराइजिंग के बारे में भी देख लें तो ये 1831 से 32 तक जो है देखने को मिलता है। और 1882 में जो है मद्रास फॉरेस्ट एक्ट आया था। पौधू देखें तो आंध्र प्रदेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो ये प्रैक्टिस करते थे, इसी के लिए जो है ये कोल अपराइजिंग हमें देखने को मिल रही थी। तो इन सारी चीज़ों को जो है आप ध्यान रखेंगे।